हेलो दोस्तों, आज अपन मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे। आपने ये देखा होगा फिजिक्स में अपने को कई बार साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ई टू द पावर एक्स इन फंक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करनी पड़ती है। यानी जब आपको एक्स काफी स्मॉल दिया हुआ हो, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, तो आपको इन फंक्शंस का अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। साइन एक्स को आप अप्रोक्सीमेटली एक्स के बराबर लिख सकते हो, कोस एक्स को आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर लिख सकते हो, टेन एक्स को एक्स लिख देते हो, ई टू द पावर एक्स को 1 प्लस एक्स लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। तो ये सभी अप्रोक्सीमेशंस किस बेसिस पे लिए जाते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप मैक्लॉरिन सीरीज को डिटेल में स्टडी करोगे। तो चलिए अपन मैक्लॉरिन सीरीज को स्टडी करते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज में अपन फंक्शन को x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में x की इंक्रीजिंग पावर्स की सीरीज में अपन एक्सप्रेस करते हैं। fx को अपन ये लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस f डबल प्राइम 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे f प्राइम 0 ये fx के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर है। f डबल प्राइम 0, f ट्रिपल प्राइम 0 ये fx के सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर है। तो मान लीजिए कि अपन fx जो है उसको x की इंक्रीजिंग पावर्स के समेशन के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब आपको a0, a1, a2, a3 इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको पता करनी है। ये पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे a0 की वैल्यू पता करने के लिए मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू a0। बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो आपकी 0 हो जाएंगी क्योंकि इन सभी टर्म्स के अंदर x आपका प्रेजेंट है। तो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे ये सारी टर्म आपकी 0 होंगी। तो आपके पास a0 की वैल्यू तो ये आ गई, a0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। a1 की वैल्यू पता करने के लिए आप fx का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, f प्राइम x। fx को डिफरेंशिएट करो, a0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, a1x का डिफरेंशिएशन a1 है, a2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a2x हो गया, a3x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a3 एक्स स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन। और इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो f प्राइम 0 ये आ जाएगा आपके पास a1 के बराबर। यानी a1 को आप ये लिख सकते हो, a1 इज इक्वल टू f प्राइम 0। सिमिलरली अपन a2 की वैल्यू पता करने के लिए fx का सेकंड डेरिवेटिव पता करते हैं। अगर मैं f प्राइम x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को f डबल प्राइम x मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं, a1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 2a2x का डिफरेंशिएशन 2a2, 3a3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6a3x एंड सो ऑन। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो f डबल प्राइम 0 ये आपके पास आ जाएगा 2a2 के बराबर। यानी a2 को आप ये लिख सकते हो,
A2 is equal to F डबल प्राइम 0 अपॉन 2। इसी तरह से अपन A3 की वैल्यू पता करते हैं। fx का थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f ट्रिपल प्राइम x, तो ये आएगा आपके पास 6A3 और बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो आपका x का फंक्शन होंगे। तो इसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं तो f ट्रिपल प्राइम 0 ये आपके पास आ जाएगा 6A3 के बराबर। तो A3 को आप ये लिख सकते हो, A3 इज इक्वल टू f ट्रिपल प्राइम 0 अपॉन 6। अब ध्यान दीजिएगा 6 को अगर आप फैक्टोरियल के रूप में एक्सप्रेस करें तो 6 को आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे A3 को ये लिख सकता हूँ, A3 इज इक्वल टू f ट्रिपल प्राइम 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। A2 को मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 जो है उसको आप 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तो f डबल प्राइम 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। A1 को आप ये लिख सकते हो, f प्राइम 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और A0 की वैल्यू आपके पास f ऑफ 0 के बराबर है। तो अब अपन fx को x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में इस टाइप से लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू A0, A0 की जगह मैं f ऑफ 0 पुट कर देता हूँ, प्लस A1x, A1 की जगह मैं f प्राइम 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल रख देता हूँ, प्लस A2x स्क्वायर, A2 की जगह f डबल प्राइम 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। A3 की जगह f ट्रिपल प्राइम 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। जो nth टर्म होगी उसको आप ये लिख सकते हो, f n सॉरी f n 0 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n एंड सो ऑन। तो अब अपन किसी भी फंक्शन को इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट एक्यूरेटली अपन इस फंक्शन से दे सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको fx ये दिया हुआ है sin x, fx की वैल्यू आपको ये दी हुई है sin x, और आपको इस सीरीज के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो पहले अपन f प्राइम x निकाल लेते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, f डबल प्राइम x कैलकुलेट करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, फिर f ट्रिपल प्राइम x कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x हो गया। तो f ऑफ 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, f प्राइम 0 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, f डबल प्राइम 0 माइनस साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, f ट्रिपल प्राइम 0 माइनस cos 0 माइनस 1 हो गया। तो अब अपन sin x को ये लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ये देखेंगे जो x की इवन पावर्स हैं वो सारी जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि आपका f ऑफ 0 0 है, f डबल प्राइम 0 है। तो अपन ये देखेंगे अपने पास ये आएगा, f प्राइम 0 की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, एक टर्म तो आपके पास ये आएगी, एक टर्म ये आएगी, यानी x की जो ओड पावर वाली टर्म्स हैं वो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। f ऑफ f प्राइम 0 आपका 1 है, तो पहली टर्म तो आपकी यही हो जाएगी x, सेकेंड टर्म आपकी ये रहेगी एक्स क्यूब, सॉरी बीच में माइनस साइन आएगा, f ट्रिपल प्राइम 0 की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से
तीसरी टर्म ये आएगी x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। चौथी टर्म ये होगी x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आप साइन x जो है उसको आप x की पावर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये साइन x का एक्सपेंशन हो गया है। अगर मान लो आपको कोस x को एक्सपेंड करना है तो उस केस में देखिए fx आपको ये दिया हुआ है कोस x, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो जाएगा f प्राइम x इज इक्वल टू कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, f डबल प्राइम x ये आ जाएगा माइनस कोस x, f ट्रिपल प्राइम x ये आ जाएगा आपके पास माइनस कोस x को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन x आ जाएगा। तो आप f ऑफ 0 इसकी जगह कोस 0 आपका 1 हो गया, f प्राइम 0 माइनस साइन 0 ये आपका 0 आ जाएगा, f डबल प्राइम 0 ये आपका माइनस 1 आ गया, f ट्रिपल प्राइम 0 ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे आप ये देखोगे जो x की इवन पावर्स हैं वो कोस x के एक्सपेंशन में प्रेजेंट होंगी, यानी आप कोस x को ये लिख सकते हो कोस x इज इक्वल टू f ऑफ 0 इसकी जगह 1 रख दिया, फिर f प्राइम 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x ये टर्म अब्सेंट रहेगी। सेकेंड जो टर्म है वो ये आएगी माइनस f डबल प्राइम 0 की जगह माइनस 1 अपन ने रख दिया है तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे x की इवन पावर्स आपकी प्रेजेंट होंगी तो ये कोस x का एक्सपेंशन हो गया है। सिमिलरली आप e टू द पावर x को भी एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो आपको fx ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी वही रहेगा आपका, इसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी यही रहेगी। f डबल प्राइम x को आप e टू द पावर x लिख सकते हो, f ट्रिपल प्राइम x को भी आप e टू द पावर x ही लिखोगे। तो आपके पास f ऑफ 0 e टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से f प्राइम 0 भी आपका 1 रहेगा, f डबल प्राइम 0 ये भी आपका 1 होगा, f ट्रिपल प्राइम 0 ये भी आपका 1 होगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x को आप इस टाइप से लिख सकते हो। इसका जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है वो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन हो गया। सिमिलरली आप 1 प्लस x टू द पावर n जो है उसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। मैं उसका एक्सपेंशन यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस x टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन हो गया है। आप ये भी पता कर सकते हो log बेस ही 1 प्लस एक्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स,
इसका एक्सपेंशन कैसे पता करेंगे? तो इसका एक्सपेंशन पता करने के लिए एक तो आप मैक्लॉरिन सीरीज आप यूज कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर है अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वाला जो सीरीज एक्सपेंशन है वही यूज करें। अगर अपने को ये दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, और अपन ये जो फॉर्मूला आपके पास है, ये जो एक्सपेंशन आपके पास है, इसका यूज अपन यहाँ पे करें, n की वैल्यू आपकी -1 अपन रख देंगे, तो आपको इस टाइप की सीरीज मिलेगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में 1 को इंटीग्रेट किया तो x आ जाएगा, माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, फिर एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 आ गया एंड सो ऑन। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स का। अब आप ये देख सकते हो ये सभी सीरीज एक्सपेंशन आपके पास हैं। अब अगर x की वैल्यू आपको काफी स्मॉल दे दी हो, तो आप x की जो हायर पावर्स हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर x आपका काफी स्मॉल है, इफ x इज वेरी स्मॉल, तो आप sin x को तो ये लिख सकते हो sin x इज नियरली इक्वल टू x, cos x को आप ये लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, e टू द पावर x को आप ये लिख सकते हो 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स टू द पावर n को आप ये लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। तो इस तरह से अपन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये दिया हुआ है x इज टेंडिंग टू 0, तो उस केस में तो आप sin x को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हो, sin x इज टेंडिंग टू 0, cos x इज टेंडिंग टू 1 and e to the power x is tending to 1, 1 plus x to the power n is tending to 1। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो अपन इन फंक्शंस को इन वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैक्लॉरिन सीरीज जो है उसका यूज करके अपन फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मैथमेटिकल टूल्स के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे।